लोगों ने मार्च मंथ में कंप्लीट कराया था। तो सबसे पहले हम इनवाइट कर रहे हैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर आदरणीय दीप कुमार सर, वो कृपया आए और माँ शारदे का माल्यार्पण करें। आदरणीय प्रधानाचार्य लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल। शुभम कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्वोधि विनाशाय नमस्ते। भारत माता जी चित्र पर माल्यार्पण करते हैं आदरणीय शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए और भारतीय संविधान की जो प्राचीन परंपरा है उसको हम लोग आदर करते हुए हमारे संस्थान में मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू सनातन धर्म से संबंधित छात्राओं को कक्षा वार समूह वार उनको अलग करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आप सबको पता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हमने इसके तहत जैसे मॉडल वैल्यूज है, रिलीजियस वैल्यूज है, बिजनेस स्किल्स ऐसे डेवलप की जाती है छोटे छात्रों में। पोट्री वर्क में है, टेक्नोलॉजी है, नेल आर्ट है, म्यूजिक डिजाइन, हेल्थ फर्स्ट एड, स्टोन एंड टेबल आर्ट एंड ओरल। इस तरीके की चीज़ों के साथ हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर के प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रख रहे हैं। एक सेशन इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो चुका है। आदरणीय निदेशक महोदय अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय निदेशक महोदय से कि वो 2 शब्द हमारे छोटे छोटे छात्रों को 2 शब्दों में संबोधित करके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सी these vocational training programs we are doing after we have finished your exam, है ना? इसका कारण थोड़ा सा किसी को लगता है कैसा? कोई भी बता सकता है या कोई भी गेस कर सकते हैं? फाइन। ये एक्चुअली में इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि ये वो चीजें हैं जो जनरली हम लोग स्कूल में नहीं सीखते। और अगर ये स्किल्स आपको नहीं आती या इसके जैसी बाकी स्किल्स जो हमने पहले भी सीखी हैं लास्ट ट्रेनिंग सेशन में या आने वाले जो फ्यूचर के ट्रेनिंग सेशंस हैं उनमें सीखेंगे, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक नॉर्मल शॉपकीपर जिसने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की है उसे भी आती है ना। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसकी स्किल्स अगर अच्छी हैं, जो बहुत डिजाइनर जो है वो क्ले पॉट्स बना पा रहा है, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस को, अपने काम को अच्छे स्केल पर ले जाना चाहता है तो उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है और वो अपने काम को अच्छे लेवल पर ले जा सकता है ना। ठीक है, उसी को आज की डेट में आप देखते होंगे कि जो मॉडर्न आर्ट है या मॉडर्न क्ले पॉट्स हैं उनको आप देखते होंगे कि अमेज़न पे सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके बहुत सारी जो आपकी साइट्स हैं उनके सेल किए जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान मिला कि हम अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो जो काम वो अपने घर में, झोपड़ी में, अपने गांव में कर रहा था, वो अब क्या कर सकता है, पूरे कंट्री में सप्लाई कर सकता है ना। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों से आप जो है वो किसी भी काम को बहुत बड़ा बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन चीजों को स्कूल में एग्जाम्स कराने के बाद इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनमें आपको हर एक व्यक्ति से, जिसने फॉर्मल स्कूलिंग की और जिसने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, उन सब लोगों से कंप्लीट करना होगा। और ये ऐसी आवश्यक चीजें हैं जो हमें आनी ही आनी चाहिए, है ना।
ठीक है। जैसे हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई कारपेंटर या टेलर वो लोग भी आपको थोड़ी सी चीजें सिखा सके और बता सके कि अपना काम वो कैसे करें, है ना। क्योंकि आप और हम जनरली ये सब चीजों के बारे में कब जान और समझ पाते हैं, जब हम खुद काम करवाएं भविष्य में, है ना, तब हम जान सीख पाते हैं। अदरवाइज हमको कोई फॉर्मल कॉलेज या किसी जगह पर ऐसी प्रोफेशनल जगह पर जाए जहां पर वो चीजें होती है ना। थोड़े से कुछ एक सेशंस आपके रहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के सेशंस, जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे जरूरी प्रोडक्ट कौन है, हम लोग खुद, हमारी पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी ये डिसाइड करती है कि हमारी अर्निंग पर आवर पर मंथ क्या होगा, है ना। तो वो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को उस हद तक डेवलप कर सकते हैं तो आप इसमें डिफरेंशिएशन पाएंगे, है ना। ठीक है, वही एक पर्सन वही 8 घंटे काम करके हो सकता है कि 300 रुपए एक दिन का कमा रहा हो सकता है कि वही सेम पर्सन जो है वो 1 लाख कमा रहा हो, सेम 1 डे का होगा, है ना। ठीक है, या उससे ज्यादा भी पॉसिबल होता है। तो इट डिपेंड्स how you carry your personality, how you develop your personality and how you develop your skills, है ना। तो वो स्किल्स जो आप खुद में डेवलप करेंगे वही डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में जब खुद को एज ए प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पर आपको करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आप काम करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, आप चलाते हैं, चीजों को डेवलप करते हैं, मे बी यू बिकम एंटरप्रेन्योर, मे बी यू बिकम सिविल सर्वेंट, बट आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करेगी आप वहां जाने के बाद कितनी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी एम के साथ मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको इसे बहुत पॉजिटिवली लेकर के कि जितना जरूरी आपके एग्जाम्स थे उससे भी ज्यादा जरूरी आपके ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेशन। ओके, तो वी विल ट्राई कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें, है ना, आगे भविष्य में भी। और हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग इसमें से मैक्सिमम सीखें और अपनी पर्सनालिटी में इसको इम्प्रूव। ओके, तो वी कैन स्टार्ट। आज की प्रथम सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, आज हम लोग कुछ अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें सीखेंगे। तो अपने जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, आप सबको बताएं कि आपका धर्म कौन सा है, बताइए कौन सा है, हिंदू धर्म। इसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं। तो अपने अपने धर्म को मानने वाले लोगों को यह अधिकार होता है कि अपने धर्म को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसका संवर्धन करें, उसको बढ़ाएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 25 to 28 में एक्सप्लेन भी किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म के संवर्धन के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इट्स योर फंडामेंटल राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को सुरक्षित रखें, संरक्षित करें, उसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने धर्म को किसी दूसरे के सिर पर मर दें या जबरदस्ती किसी के धर्म को अपने धर्म में परिवर्तन करा दें। हाँ, हम अपने धर्म की अच्छाइयों को दूसरे लोगों से शेयर तो कर सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती तरीके से हम अपने धर्म में लाए, ये संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो वो गैर कानूनी कार्य करता है। अब सीधे आपको जोड़ते हैं कि जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं। तो हमारा जो धर्मशास्त्र है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जब हम किसी व्यक्ति से शास्त्रार्थ करते हैं,
जब किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं अपने धर्म को लेकर, तो हम उन प्रमुख धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं जिनके आधार पर लोगों से हम संवाद करते हैं, जिनको हम प्रमाण के रूप में बता सकते हैं। तो आप में से कितने ऐसे छात्र व छात्राएं हैं जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं? पता है आप में से किसी को? रामचरितमानस। सबसे पहले हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद जो है क्या करते हैं, नवग्रह जो ग्रह है हमारे ग्रहों की शांति के लिए मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। ठीक है, खराब तो आप हुई डेली आपको मनाने का काम करते हैं, लेकिन जब हम डेली किसी से अपने के लिए आग्रह करते हैं तो मान नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे होता है क्या, आपने देखा होगा किसी के चोट लगती है तो पता चला बहुत बड़ी जो बला है वो चल जाती है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो घर में लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लोग पूजा पाठ करते हैं, लोगों का गलत नहीं करते हैं। यहाँ पे सरस्वती और यहाँ पे लक्ष्मी, तो हम क्या कहते हैं, कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ऐसे करते हैं। हमने सुबह उठते उठते हमारे हाथ खुले। आप सोचिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि रात पता नहीं कितनों को खो देती है। हमने पूरी रात अच्छे से सोई है, पूरी रात अच्छे से निकाली है, अब सुबह हुआ है, फिर से हम अपने आराध्य देव ईश्वर का साक्षात जो उनका दिव्य दर्शन करते हैं, इस तरीके की प्रार्थना को करके, और उसके बाद नवग्रह शांति के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सुनिएगा। Guru Nanak Dev Ji is our founder of Sikhism. धर्म स्टार्ट किया था गुरु नानक देव जी, and Guru Nanak Dev Ji in second Guru Angad Dev Ji, and the third one Guru Amardas Ji. Just like that, Guru Ramdas Ji, our fourth one, Guru Ramdas Ji. Write it down. Is our fourth Guru. Okay? Who is our fifth Guru? बताइए। Arjan Dev Ji. Okay. Look at this. And then next one, Guru. And the seventh one is Har Rai Ji. Guru Har Rai Ji. Next one is our very good Guru Harkishan Ji. And the ninth one is our Guru Tegh Bahadur Ji. Ninth one is our Guru Tegh Bahadur Ji. And the 10th one, last one is our Guru Gobind Singh Ji. And we always consider our Granth Sahib Ji is in our Guru. Right? Guru Granth Sahib Ji में हमारी क्या है? गुरुमुखी का जितना भी हम लोगों का क्या हिस्ट्री है, it all is in our Guru Granth Sahib Ji. This is our holy book. What is the name of your holy book? Guru Granth Sahib Ji. What is your holy book? Guru Granth Sahib Ji. Okay. And who is the founder of our Sikhism? Guru Nanak Dev Ji. Very nice. Okay. Next one, please tell me about our Golden Temple. Do you know about it? Yes, ma'am. Anybody can tell? Stand. Where it is? कहाँ है हमारा? Punjab, Amritsar. Very good. Clap for her. It is all. What is the kind of langar? Langar and Kara Prasad. Anybody can tell? Guru Gobind Singh Ji is our Guru.
सभी के लिए लंगर प्रोवाइड करते हैं, जिसका हम पे नहीं करते हैं, है ना। टाइम हम किसी से लेते हैं, वो लंगर किसके लिए है? सबके लिए है। और वो लंगर स्पेशल क्यों है? Why it is special for us? उसमें हम क्या करते हैं? गुरु जी का भोग लगाते हैं। और वो केवल सिखिज्म में नहीं, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे मुस्लिम धर्म में सब अपना जिस टाइप से फूड बनाते हैं उसको पहले अपने गॉड को प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसको खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके वाइब्स आ जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है? एक प्योरिटी होती है। और अगर हम कहते हैं ना कि धूल भी अगर हम खा ले, है ना, धूल भी अगर हम खा ले तो वो हमारी हेल्थ अच्छा कर देता है, अगर हम में पॉजिटिविटी है तो, है ना। तो लंगर टाइप ऑफ दिस कि हम सभी को, किसी को भी भूखा ना रहने दें। हमारे 5 जो पंच प्यारे हैं क्यों बनाए थे? Sit down. पंच प्यारे जो हमारे बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे? और वो 5 चीजें क्या यूज करते हैं? Do you have any idea? No? अच्छा ठीक है, listen. सभी की हेल्प कर सके, रक्षा कर सके, है ना। काइंडनेस for help and for war. क्या करते हैं? जो सिख बनाए। Okay, now I'm going to ask you questions related to the topics which we have covered in this session. Okay, so my question number 1 is, name the 5 pillars of Islam. Whosoever know the answer, just raise your hand. faith, namaz, roza, zakat, hajj. Now, next question is, what is zakat? Yes. Zakat is a kind of charity which are given to the poor and needy people. Next question, what is the percentage of zakat on wealth? 2.5%. Next question, how many surahs are there in Quran? 114. Last question, which surah is known as the heart of Quran? Surah Yasin. Anyone part filled and invisible. So what means Bilal जो बुलबुल है when she went inside and when she came out उसकी face जो है that was nowhere to be seen. वो गायब हो गया था and everybody started laughing at her. And so वो क्या करेगी? When she started crying. Now what did I do? When the bird was there and she told I had warned you, I had given you the warning. Then why you went inside the मैंने warning दी थी बच्चों मैंने मना किया था फिर क्यों गई? अब देखो आप बस टेढ़ी नहीं a tail imagine a squirrel without a tail, can you imagine? Because if you are not a good human being, whatever you earn, even if you earn 1 crore or 2 crores 3 crores of money, okay, you will never be counted as successful. Okay, so that is the reason we need moral values to become a good human being. Okay, fine. So now I am going to tell you a story. Okay, everybody might have seen squirrels. What are squirrels? क्या बोलते हैं English? Very good. So have you seen squirrel? What does it do every time? What have you seen that squirrel doing? हमेशा वो क्या करती रहती है? Yes, every time running, jumping, hopping here and there. Yes. So there was a squirrel and her name was Bulbul. Her name was Bulbul. Yes. So what she was doing every time she was on the plane, running, hopping, jumping, every time. Okay. And she was bothering the others also. जैसे आप क्लास में क्या करते हैं? Even if your teacher is there, you talk about yourself. You get out of your place and go here and there. When teachers are when you go to the games period or assembly, you start running. When teachers tell you don't run, still you do that. ना? उसी तरह से वो गहरी जो थी, what was the name of that squirrel? Yes. So she was also like all of you.
डर जाएंगे, डर के क्या हो जाएंगे आप? गिर जाएंगे, you will fall down. So like this, animals used to fall down. वो animals को परेशान भी करते थे. Okay, that's squirrel. Everybody used to tell her कि don't do that, don't do that. So फिर when okay, one meeting was held. He said okay, वो meeting में उसने agree कर दिया कि हाँ ठीक है. Like आप लोग की मैम जब आपको explain करती तो आप लोग बोलते okay मैम, okay मैम. You are doing great. You see हमारा training करेंगे. But आप फिर भी करते हैं. सिर्फ जाके meeting में जाके इसमें सोचना I will not do here. Okay? जैसे आप सोचते हैं टीचर के सामने नहीं करेंगे. ये टीचर माइंड में जैसे करेंगे. Similarly उस बुलबुल ने भी similarly ने क्या सोचा कि मैं सबके सामने नहीं करूँ, मैं जंगल में और अंदर चली जाऊँगी और वहाँ पे जाके कुछ शरारत करूँगी. तो she also thought it, but next day she went to that forest में जहाँ पे बहुत ज़्यादा animals नहीं थे. Okay? And there was a forest. There was a forest. She was not aware in that area. She was वहाँ रहती नहीं थी तो उसको she was not aware in that area. So she went and then she thought कि आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया मुझे. Yes, you should play, but you should not do mischief, okay? And you should obey the elders. आपके जो बड़े हैं, उनकी बात आपको माननी चाहिए. किसी को भी bother नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए.